कहते हैं कि फीमेल को भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है, लेकिन शायद फीमेल्स को भगवान फुर्सत देना ही भूल गया, यह माना जाता है। क्योंकि आफ्टर मैरिज और बेबी होने के बाद फीमेल्स के शोल्डर्स पर इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं कि फीमेल्स अपने लिए टाइम निकालना ही भूल जाती हैं घर के कामों में। और कभी राशन लाना है, कभी बच्चों के टिफिन पैक करने, हस्बैंड के उनके वापस आने के लिए तैयारी में जुट जाना, फिर और सारा दिन घर के कामकाजों में इतना बिजी रहती हैं कि वो अपने लिए टाइम निकालना ही भूल जाती हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, मैं आपके साथ नीरज। तो इसी टॉपिक पे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि फीमेल्स, एक हाउसवाइफ अपने लिए किस तरह से टाइम निकाले और खुद को कैसे एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनाए। तो इसके लिए मैं आपके साथ आज 5-6 टिप्स शेयर करना चाहूँगी। सबसे फर्स्ट जो टिप है हमारा वो ये है कि हम जो सारा दिन काम में लगे रहते हैं उस टाइम को एक टाइम पीरियड के हिसाब से मैनेज करना, मतलब टाइम मैनेजमेंट। तो एक जैसे कि हम सारा दिन काम में लगे रहते हैं, अगर रेस्ट भी करते हैं तो फिर हमें ये होता है माइंड में कि हमारा वो काम ना रह जाए, वो काम पड़ा है, उठ के ये काम करना है। तो मतलब रेस्ट के टाइम में भी हमारे माइंड में ये होता है कि हमारे काम पड़े हैं। तो एक हमें ये टाइम मैनेज करना होगा कि हमें अपना जो पहले करने वाला काम है वो पहले निपटा लें, जो काम बाद में हो सकता है उसको थोड़ा बाद के लिए छोड़ दें और अपने खुद के लिए टाइम निकालें। तो इस तरह से हमें अपने लिए टाइम निकालने का थोड़ा वो अपने लिए भी हम टाइम निकाल पाएंगे। और जो मेरा दूसरा टिप है वो यह है कि हम बच्चों के साथ जुड़कर खुद को भी अपडेट रख सकते हैं। जैसे कि हमारे टाइम की जो स्टडी थी और अब आजकल की जो स्टडी आ रही है बच्चों के हिसाब की, उसमें पहले की स्टडी और आजकल की स्टडी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तो हम जैसे बच्चों के साथ बैठ के उनको स्टडी करवाएंगे तो हम खुद भी अपडेट रहेंगे। तो इससे ये नहीं होगा कि बच्चे कल को हमें ये बात नहीं कहेंगे कि मम्मा आपको तो क्या पता है आजकल की स्टडी के बारे में, या आजकल का आपको कुछ नहीं पता। तो इस मतलब छोटी छोटी बातें लेकर हम अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। थर्डली मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़े रहें। मतलब कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में या आफ्टर मैरिज इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना या उनसे बातचीत बिल्कुल ही बंद हो जाती है। तो हमें क्या करते हैं, कई बार मान लो कि मतलब एक एग्जांपल देखा जाए तो कि अगर हमारे पास किसी पुरानी फ्रेंड की कॉल आ जाए तो जो हमारे फेस के ऊपर जो स्माइल होती है वो देखने वाली होती है कि सभी को पता चल जाता है कि हाँ इसकी फ्रेंड की कॉल आई हुई है। तो मतलब एक खुशी सी मिलती है हमें। तो क्यों ना इस खुशी को हम बरकरार रखें, दिन में हम सिर्फ 5 मिनट अपने फ्रेंड्स के लिए निकालें। उनसे एटलीस्ट हम मिल नहीं सकते तो फोन पे तो बातचीत कर ही सकते हैं, हो सके तो उनसे मिलें भी। अपने लिए जैसे हम टाइम निकालें, पार्क वगैरह जाएं, मॉर्निंग वॉक के लिए, मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल सकता तो इवनिंग वॉक के लिए, तो वहाँ पर अपनी फ्रेंड्स को टाइम दें कि वहाँ पर हमें इकट्ठा होके साथ में तो हमारी वॉक हो जाएगी और साथ में फ्रेंड्स मिलके हम टाइम भी स्पेंड कर लेंगी। तो इस तरह से हम अपने आप को टाइम दे सकते हैं और बच्चों को भी टाइम दे सकते हैं, खुद भी खुश रहेंगे और बच्चों को भी खुश रख सकेंगे। और फोर्थ जो मेरा टिप ये है कि हम सेल्फ केयर कैसे करें, मतलब सेल्फ केयर करें, अपनी केयर करेंगे तो ही हम परिवार की केयर कर सकेंगे। खुद फिट रहेंगे, खुद हेल्दी रहेंगे तो परिवार को फिट और हेल्दी रख पाएंगे। लेकिन अगर हम खुद ही बीमार पड़ जाएंगे, खुद फिट नहीं होंगे तो परिवार को, फैमिली मेंबर्स को कैसे फिट रखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि
पूरे दिन के शेड्यूल जो हमारा है उसमें से हमें कुछ टाइम अपने लिए निकाल कर कुछ हमें ये सोचना है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे खाने में क्या पसंद है, मुझे क्या खाना पसंद है, मतलब क्या फ्रूट मेरे को पसंद है। तो कुछ थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल कर हमें अपना खान पान का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर हम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसके बहुत साइड इफेक्ट होंगे। और अगर हम अपना खान पान का ध्यान रखेंगे और अगर ये मतलब अपने लाइफस्टाइल को हम चेंज करना चाहते हैं, एक स्मार्ट लेडी बनना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल का, अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए हमें अपनी पसंद के बारे में ध्यान रखना होगा। अपनी जैसे कुछ कई लेडीज का क्या होता है कि मैरिज से पहले स्टडी बीच में छूट जाती है, तो हमें ये मतलब सोचना होगा, ये सोच नहीं रखनी हमने कि हम अब लाइफ में बिजी हो गए मैरिज के बाद। हमें ये सोचना है कि हम अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर हमें वो अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, या जो भी हमारे गोल्स थे हमें उसको फोकस करना है। तो इससे हम अपने मतलब बिजी शेड्यूल में से थोड़ा टाइम निकाल कर हम अपने आप को, हमने सारा दिन ये नहीं सोचना भी सारा दिन मतलब काम में लगे रहें, ना अपने खाने पीने की होश, ना पानी पीने की। तो हम सोचते हैं भी ये काम कर लें, पानी की प्यास लगी है तो सोचते हैं कि चलो बाद में पानी पीते हैं, ये काम फिनिश करके फिर करते हैं। या खाना खाना है, अपने खाने का भी कई लेडीज को तो होश नहीं होती भी खाना है, खाना खाने का टाइम हो चुका है। क्या होता है कि सारा दिन काम में लगे रहे कि जब अपना खाना खाने का टाइम आता है तो फिर देखते हैं कि हाँ जी टाइम हो गया बच्चों के आने का, उनके लिए फिर से खाना बनाना है, तो फिर खाना नहीं खाया। तो इससे क्या है, हम खुद बीमार हो जाएंगे और बच्चों की केयर, फैमिली मेंबर्स की केयर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या है कि अपनी खुद की वैल्यूज को भी समझना होगा। ये जो मेरा लास्ट पॉइंट है कि हमने अपनी वैल्यू को समझना है कि हमारे अंदर भी मतलब हम भी अपने एफर्ट्स दिखाएं। जो मतलब एम्प्लॉइज होते हैं, बाहर जाने वाली होती हैं महिलाएं, वो उनके एफर्ट्स तो सभी को दिखते हैं, लेकिन जो घर पर रहती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके एफर्ट्स किसी को दिखाई नहीं देते हैं। तो हमें अपने एफर्ट्स भी सभी को शो करने हैं। हमें अपने मतलब शेड्यूल बनाकर चलना है एक, और इससे क्या होगा कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। हम अपने बच्चों को, परिवार को खुश रख पाएंगे। कैसे खुश रख पाएंगे? सबसे पहले हम खुद खुश रहना सीखेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको बाय बाय बोलूंगी। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे स्माइलिंग।